नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात कर रहे हैं हम दिल्ली में आज जो है भारी बहुमत के साथ जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी की वापसी हो रही है। यहां पर अभी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त 48 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी वो आगे चल रही है और वहीं 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो खुद नई दिल्ली से अपनी सीट हार गए हैं, यहां तक कि मनीष सिसोदिया हार गए हैं और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दो तीन फटाफट से हम कारण खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कारण भी क्या बल्कि अब ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके जो बाकी और सहयोगी हैं उनके लिए ये राह अब और मुश्किल होती चली जाएगी। हाल फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल से होकर आए थे। अब एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि ये जांच और सख्त तरीके से आगे बढ़ सकती है। यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे लगे हैं कि शराब घोटाला जो करोड़ों रुपए का घोटाला था, इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप ये भी लगे कि दिल्ली जल बोर्ड में भी जो है घोटाले की बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि ठेकेदारों से पैसे वसूलने के लिए जो है ठेकों को कम पैसों पर छोड़ने का आरोप लगा था, जिसकी ईडी भी जांच कर रही है। तो अब जबकि एक हार यहां पर आम आदमी पार्टी की हो गई है, तो ये माना जा रहा है अब जो जांच है और सख्ती से अब आगे बढ़ते हुए दिखेगी। और यही नहीं, जो यहाँ पर जिसे कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया था, अरविंद केजरीवाल जिस वक्त में बतौर मुख्यमंत्री जिस घर में रहते थे, शीश महल जिसे नाम दिया गया था, तो भ्रष्टाचार और शराब घोटाले और तमाम आरोपों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल और बाकी उनके सहयोगी, अब उनकी राह और मुश्किल होती चली जाएगी। क्योंकि आज ही हमने उसके संकेत भी देख लिए, संकेत ऐसे देख लिए कि यहाँ पर एलजी की तरफ से एलजी के जो कार्यालय की तरफ से दिल्ली सचिवालय को एक तरीके से सील करने के आदेश आ गए। तमाम आला अधिकारियों को वहां पहुंचकर जो फाइलें हैं, डेटा है, वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया गया। यानी कि जो भी तमाम जानकारी है दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की जब चल रही थी, उससे जुड़ी जो फाइलें हैं, डेटा है, वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया गया है, ताकि जांच और अब आगे तेजी से यानी बढ़ेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और आने वाले वक्त में बढ़ती हुई दिख रही हैं। यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि आज जब चुनावी नतीजे आने शुरू हुए तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में बनेगी तो पहली बैठक में एसआईटी का गठन किया जाएगा और ये तमाम आरोप जिनसे की घिरी हुई है आम आदमी पार्टी, उसकी जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती अब ये भी रहेगी कि जहां वापस से दिल्ली में एक बार फिर अपने को मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी उनके सामने होगी। जिस तरह से दिल्ली की सरकार उनकी गई है, अलग अलग राज्यों में वो अपना विस्तार जिस तरह से कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर भी विराम अब लगेगा, क्योंकि वापस से दिल्ली में खुद को एस्टैब्लिश करना आम आदमी पार्टी के लिए ये भी एक चुनौती होगी। तो ये राह इतनी आसान नहीं है और ये वजह ये भी रही है जिस तरह के आरोपों से अरविंद केजरीवाल जो है घिरे रहे। ऐसे में उनका जो वो जेल होके आए और जिस तरह की बातें उन्होंने की थी, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने स्वच्छ राजनीति की बातें की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक उसके उलट जब चीज़ें आईं तो उसका जवाब यहाँ आज दिल्ली की जनता ने दिया है। उन्हें महज 22 सीटें मिली है और 48 सीटों पर बीजेपी और उनकी सहयोगी इस वक्त आगे बन रही है और भारी बहुमत से एक बार फिर से 27 साल का वनवास यहाँ पर खत्म हो रहा है बीजेपी का और सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य जो नेता जो घोटालों से जुड़े रहे हैं, जिनके नाम, जिनके आरोप उन पर लगते रहे हैं, जिनके खिलाफ जांच भी हो रही है, आने वाले वक्त में लगता है ये मुश्किलें और बढ़ेंगी और जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी।